हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एचपीसी अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, एमएसएमई क्षेत्र में त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। बी, एमएसएमई के लिए ब्याज दरों में 5% की कमी करना। सी, एमएसएमई को विदेशी निर्यात के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करना। डी, एमएसएमई क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देना। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एमएसएमई क्षेत्र में त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। आंसर हो जाएगा एमएसएमई क्षेत्र में त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। यदि मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता है तो 30 दिन के भीतर मामले को सुलह के लिए भेजना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2026 में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के बीच हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा समझौता का प्रमुख प्रावधान क्या है? ए, तीनों देशों के बीच एक साझा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना। बी, किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाना। सी, भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह से समाप्त करना। डी जो परमाणु हथियारों के प्रसार के लिए साझा फंड बनाना। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाना। और आंसर हो जाएगा किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाना। मुख्य बिंदु देखते हैं। इस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते का सबसे अहम प्रावधान सामूहिक सुरक्षा है, जहां एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता खाड़ी क्षेत्र और भारत के रणनीतिक हितों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने इस समझौते के बाद क्षेत्रीय गतिविधियों पर अपनी करीबी नज़र बनाए रखने की बात कही है। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य के 27 स्थानों के नाम बदलकर उनकी क्षेत्रीय पहचान और जनभावनाओं के अनुरूप नए नाम रखे हैं? ए, असम, बी, मणिपुर, सी, अरुणाचल प्रदेश, डी, नागालैंड। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों के नाम बदलकर चीन को कड़ा संदेश दिया है, जो अक्सर इन क्षेत्रों के नाम बदलने की हरकत करता रहा है। नए नामों को भारत के आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया गया है, जो क्षेत्रीय पहचान और जनभावनाओं के अनुरूप है। इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से सटे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लोंगजू इलाका भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस संस्थान के 97वें दीक्षांत समारोह के दौरान परम प्रज्ञा नामक सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया? ए, आईआईटी बॉम्बे, बी, आईआईटी मद्रास, सी, आईआईटी कानपुर, डी, आईआईटी दिल्ली। आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी दिल्ली। आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटर सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया है। इस समारोह में 306 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। पीएम ने युवाओं से नवाचार, अनुसंधान, उभरती प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित भारत की यात्रा को
गति देने का आग्रह किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ए तितली मांझी, बी मीराबाई चानू, सी कुंजारानी देवी, डी जो है कर्णम मल्लेश्वरी। आंसर हो जाएगा ए यानी तितली मांझी। आंसर हो जाएगा तितली मांझी। मुख्य बिंदु देखते हैं, तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किग्रा भार वर्ग में कुल 145 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने स्नैच में 65 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 80 किग्रा भार उठाया है। ये चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है जिसने अगस्त 2026 में अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे किए हैं? ये इस पर पिछले 10 वर्षों में 50 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। बी GEM पर कुल खरीदारी का 45% हिस्सा MSME में आता है। सी इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2014 को की गई। डी यह केवल निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक खरीद पोर्टल है। आंसर हो जाएगा बी GME पर कुल खरीदारी का 45% हिस्सा MSME से आती है। आंसर हो जाएगा GME पर कुल खरीदार का 45% हिस्सा MSME से आता है। मुख्य बिंदु देखते हैं, GME पर पिछले 10 वर्षों से कुल 220 लाख करोड़ से अधिक का सकल व्यापार हुआ है। पोर्टल की स्थापना 9 अगस्त 2016 को सुशासन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई थी। MSME की भागीदारी इसमें सबसे अधिक है जो कुल खरीदारी का 45% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्स और अन्य संशोधन के एक हालिया अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण का किस बीमारी के मरीजों में मृत्यु दर बढ़ने के साथ गहरा संबंध पाया गया है? ए अस्थमा, बी हृदय रोग, सी जो है कि तपेदिक, डी जो है कि मधुमेह। आंसर हो जाएगा सी यानी कि तपेदिक। आंसर हो जाएगा तपेदिक। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली में 61,925 TB मरीजों पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया है कि PM 2.5 के अधिक संपर्क में रहने से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। यह TB मरीजों और वायु प्रदूषण के बीच संबंध पर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन बताया गया है। 160 माइक्रोग्राम मिली क्यूब या इससे अधिक प्रदूषण स्तर पर रहने वाले मरीजों में मौत का खतरा 66% तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर पंचायत राज संस्थानों और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी जो है राजस्थान। आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजस्थान। आंसर हो जाएगा राजस्थान। मुख्य बिंदु देखते हैं, राजस्थान मंत्रिमंडल ने चुनावी खर्च में कमी और प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए यह निर्णय लिया है। इसने राज्य में बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही सैन्य मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की हालिया रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित EI नामक उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? ए पानी में भारी धातुओं और जहरीले पदार्थों का कम लागत में पता लगाना, बी दृष्टिहीन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चश्मा बनाना, सी अस्पतालों में ऑक्सीजन के स्तर वास्तविक समय में निगरानी करना, डी जो है कारखानों से निकलने वाले धुएं में जहरीली गैसों की पहचान करना। आंसर हो जाएगा इसका ए यानी कि पानी में भारी धातुओं और जहरीले पदार्थों का कम लागत में पता लगाना। आंसर हो जाएगा पानी में भारी धातुओं और जहरीले पदार्थों का कम लागत में पता लगाना। मुख्य बिंदु देखते हैं, EI एक ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस है जो पानी में क्रोमियम जैसी भारी धातुओं और अन्य विषैले तत्वों की पहचान करता है। इसे लगभग 3,500 की लागत से विकसित किया गया है और प्रति सैंपल टेस्टिंग का खर्च मात्र 2 आता है।
यह उपकरण केमिकल रिएक्शन के जरिए रंगों में बदलाव के आधार पर सटीक नतीजा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 के प्रथम सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? ए 650.18 अरब डॉलर, बी 692.866 अरब डॉलर, सी 710.250 अरब डॉलर, डी 580.450 अरब डॉलर। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 692.866 अरब डॉलर। आंसर हो जाएगा 692.866 अरब डॉलर। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में एक सप्ताह में 10.512 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें विदेशी मुद्रा अस्तित्व FCA 564.8 अरब डॉलर और स्वर्ण भंडार 104.73 अरब डॉलर के स्तर पर है। भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण विदेशी निवेश और कूटनीतिक स्तर पर मुद्रा के मजबूत होने को माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2026 में 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने किस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है? ए ग्लोबल चेस लीग, बी टाटा स्टील चेन, सी सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिंटज टूर्नामेंट, डी कैंडिडेट चेंज टूर्नामेंट। आंसर हो जाएगा सी सेंट लुई रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट। आंसर हो जाएगा सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट। मुख्य बिंदु देखते हैं, प्रज्ञानंद ने कुल 23.5 अंक प्राप्त कर उज्बेकिस्तान के नोदीर बेक अब्दुस्तोरोव को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ उन्होंने माल के शेष रैपिड पब्लिक टूर्नामेंट की तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रज्ञानंद ने रैपिड वर्ग में संभावित 18 में से 11.5 अंक प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायणी सम्मान 2026 के लिए विदेश की 28 विशिष्ट विभूतियों का चयन किया गया। यह सम्मान समारोह 19 अगस्त को कहाँ आयोजित होगा? ए अयोध्या में, बी चित्रकूट में, सी जो प्रयागराज में, डी वाराणसी में। आंसर हो जाएगा डी यानी कि वाराणसी में। आंसर जो वाराणसी। मुख्य बिंदु देखते हैं, यह सम्मान समारोह स्वामी अनुराधाचार्य जी के जयंती पर तुलसी अनुशीलन केंद्र वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इसमें अनूप जलोटा, भजन सम्राट और RK सिन्हा बिहार जैसी विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान का उद्देश्य रामायण सहित साहित्य और भारतीय संस्कृति को शोध एवं प्रचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक अगस्त 2026 में किस भारतीय शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई? ए भुवनेश्वर, बी भोपाल, सी मुंबई, डी जो है रांची में। आंसर हो जाएगा ए यानी भुवनेश्वर में। आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। मुख्य बिंदु देखते हैं, बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया, जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली पर बल देता है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। वहीं भोपाल में 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही वेब सीरीज ऑपरेशन सफ़ेद सागर भारतीय वायुसेना के किस ऐतिहासिक युद्ध मिशन पर आधारित है? ए 1971 का भारत पाक युद्ध, बी 1999 का कारगिल युद्ध, सी 1965 का भारत पाक युद्ध, डी 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। आंसर हो जाएगा बी यानी 1999 का कारगिल युद्ध। आंसर हो जाएगा 1999 का कारगिल युद्ध। मुख्य बिंदु देखते हैं, ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए हवाई हमलों की कहानी। इस सीरीज में मिराज 2000 और MiG-21 विमानों द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों के ठिकानों को नष्ट करने का विवरण है। यह सीरीज तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ और रिक्वायर्ड लीडर अजय आहूजा के शौर्य पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक देश भर में कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य
आभा खाते बनाए गए जा चुके हैं। ए 50.25 करोड़, बी 75.50 करोड़, सी 95.99 करोड़, डी जो है कि 110 करोड़। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 95.99 करोड़। आंसर हो जाए 95.99 करोड़। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत में आयुष्मान भारत योजना के तहत डिजिटल स्वास्थ्य डेटा के लिए आभा कार्ड का व्यापक प्रसार हुआ है। कुल खातों में से अकेले गुजरात में 5.25 करोड़ स्वास्थ्य आभा खाते बनाए गए हैं। सरकार ने योजना के नियमों और उल्लंघन पर अब तक 29 FIR भी दर्ज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बर्थ टूरिज्म पर अंकुश लगाने के लिए किस कानून में बदलाव का कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर किए हैं? ए अमेरिका के संविधान का 10वां संशोधन, बी अमेरिका संविधान का 21वां संशोधन, सी अमेरिकी संविधान का 19वां संशोधन, डी अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन। आंसर हो जाएगा डी यानी कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन। आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन। मुख्य बिंदु देखते हैं। 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी लोगों को स्वस्थ नागरिकता मिलने का प्रावधान था, जिसे अब सीमित करने का प्रयास है। राष्ट्रपति ट्रंप ने विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाया है जो केवल बच्चों को अमेरिका के नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से वहां आते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले इस आदेश को रद्द किए जाने के बाद अब इसे नए प्रावधानों के साथ लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शटलर अस्मिता चालीसा अगस्त 2026 में किस टूर्नामेंट की महिला सिंगल फाइनल में पहुंचने के कारण खतरे में रही? ए कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट, बी जो है कि ऑल इंग्लैंड ओपन, सी जो है कि मलेशिया मास्टर, डी जो है कि स्विस ओपन। आंसर हो जाएगा ए यानी कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट। आंसर हो जाएगा कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट। मुख्य बिंदु देखते हैं। अस्मिता ने सेमीफाइनल में भारत की ही रचिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उनका मुकाबला चीन के क्यू हान से होना तय हुआ। यह अस्मिता की करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में एक माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IIT मंडी और UPSC देहरादून के शोधकर्ताओं ने AI मॉडल की याददाश्त में 37% की वृद्धि के लिए किस तकनीकी को विकसित किया है? ए न्यूरल रिप्रोग्रामिंग सिस्टम, बी सीमेंटिक ट्रांसफॉर्मर STT, सी जो है डिजिटल बैकअप एल्गोरिदम, डी जो है कि क्वांटम मेमोरी इंटीग्रेशन। आंसर हो जाएगा बी यानी कि सीमेंटिक ट्रांसफॉर्मर STT। आंसर हो जाएगा सीमेंटिक ट्रांसफार्मर STT। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह तकनीकी AI चैटबॉट को पुराने संदर्भों और बातचीत के टुकड़ों को याद रखने में सक्षम बनाती है। इससे AI मॉडल की याददाश्त 37.7% तक सुधार दर्ज किया गया है। इस स्वदेशी तकनीकी के प्रयोग से मॉडल को बार बार रीट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन पर बंटवारे के पीड़ितों की याद में एक स्मारक प्रतिमा लगाने की योजना की घोषणा की गई है? ए हावड़ा रेलवे स्टेशन, बी अमृत रेलवे स्टेशन, सी सियालदह रेलवे स्टेशन, डी जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आंसर हो जाएगा सी यानी कि सियालदह रेलवे स्टेशन। आंसर हो जाएगा सियालदह रेलवे स्टेशन। मुख्य बिंदु देखते हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सियासी स्टेशन परिसर में यह स्मारक लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन परिसर में प्रतिमा के लिए जगह आवंटित कर दी गई है। इसका उद्देश्य 1947 की विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लोगों के संघर्ष और यादों को सहेजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक शिक्षा निर्देश के अनुसार अब रेल यात्रा के दौरान मामूली अपराधों जैसे आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश पर क्या दंड दिया गया है? ये अपराधी को 24 घंटे की जेल, बी केवल मौखिक चेतावनी देकर छोड़ना, सी अगले 6 महीने तक यात्रा पर प्रतिबंध, डी जेल के स्थान पर मौके पर ही आर्थिक जुर्माना। आंसर हो जाएगा डी यानी कि जेल के स्थान पर मौके पर ही आर्थिक जुर्माना।
आंसर हो जाएगा जेल के स्थान पर मौके पर ही आर्थिक जुर्माना। मुख्य बिंदु देखते हैं, रेलवे अधिनियम की कई धाराओं में बदलाव कर आपराधिक कार्रवाई की जगह आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। जैसे आरक्षित डिब्बे अनारक्षित प्रवेश पर 2500 का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया जाएगा। इसका उद्देश्य अदालतों के लंबित मामलों को कम करना और यात्रियों को तुरंत राहत देना।